हेलो द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। रिवीजन में हम आज आपकी इंग्लिश का लेसन 1 रीड करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स, उसका सॉल्यूशन। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंको होप फॉर? लेंको को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंको hoped for rain. His cornfields needed rain or at least a downpour. लेंको को बारिश की उम्मीद थी, उसके कॉर्नफील्ड्स को, मक्का के खेत को बारिश या कम से कम बौछारों की आवश्यकता ज़रूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? क्यों कहा लेंको ने कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स के जैसे ही थी? लेंकोज कॉर्नफील्ड्स नीडेड रेन एंड इट वाज रेनिंग। लेंको के खेतों को बारिश की ज़रूरत थी और बारिश आरंभ हो गई थी। द रेन एट दिस टाइम मीन्स बेटर कॉर्न क्रॉप्स यील्डिंग मोर मनी। ऐसे समय पर बारिश का मतलब था ज़्यादा अच्छी फसल, मतलब ज़्यादा पैसा। दैट्स वाई लेंको कॉल्ड देम द रेन ड्रॉप सिल्वर कॉइन्स। इसलिए लेंको ने उन्हें सिल्वर कॉइन्स कहा। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपन टू लेंकोज फील्ड? बारिश एकदम कैसे परिवर्तित हुई और लेंको के खेतों पर क्या असर हुआ? It was raining, but all of a sudden a strong wind began to blow, followed by the hailstones. बारिश हो रही थी लेकिन जल्दी ही तेज हवा चलने लगी और उसके पीछे पीछे ओलावृष्टि। Very large sized hailstones began to fall. बड़े आकार के ओले पड़ने लगे। It continued for about an hour. 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। द होल कॉर्न क्रॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड। द होल फील्ड सीम्ड एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरा खेत जो था, फसल जो थी, नष्ट हो गई। ऐसा लगता था कि पूरे खेत के ऊपर नमक की चादर बिछा दी गई हो। It was raining, but all of a sudden a strong wind began to blow, followed by the hailstones. Very large sized hailstones began to fall. It continued for about an hour. The whole corn crops was destroyed. The whole field seemed as if covered with salt. Fourth question. What were Lenko's feelings when the hail stopped? तो ओलावृष्टि रुकी तो लेंको की फीलिंग्स, भावनाएं कैसी थी? लेंको वॉज वेरी अपसेट. His soul was filled with the sadness because the hailstorm had left nothing. The whole corn crops had been washed away, so Lenko was disappointed. लेंको दुखी था, उदास था। उदासी से उसका मन भरा हुआ था क्योंकि हेलस्टॉर्म्स ने कुछ भी तो नहीं छोड़ा था। पूरी की पूरी कॉर्न क्रॉप्स वॉश्ड अवे, बहा ले गया था। इसलिए लेंको डिसअपॉइंटेड था, दुखी था। हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंको का किस में विश्वास था? लेंको ने क्या किया? लेंको हैड डीप फेथ इन गॉड. The following Sunday, he went to the post office and wrote a letter to God demanding 400 pesos. लेंको को ईश्वर में पूरी आस्था थी, पूरा विश्वास था। आने वाले संडे को पोस्ट ऑफिस गया और ईश्वर के नाम एक खत लिखा और 100 पैसों की डिमांड की। Who read the letter? चिट्ठी किसने पढ़ी? First, the postman read the letter. Then he took the letter to the postmaster, laughing heartily. सबसे पहले पोस्टमैन ने वो लेटर रीड किया, उसके बाद वो तेज़ी से हंसता हुआ उस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया। द पोस्ट मास्टर
also read the letter and began to laugh. पोस्टमास्टर ने भी वो लेटर रीड किया और हंसने लगा. What did the postmaster do then? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. The postmaster was deeply impressed with the writer's faith in God. पोस्टमास्टर डीपली इम्प्रेस्ड था कि राइटर का फेथ ईश्वर में कितना अधिक है. He did not want his faith to be shaken. वो नहीं चाहता था कि उसका ये विश्वास हिले. So he decided to answer the letter. He collected money from his employees, relatives and friends and sent it to Lenko. उसने अपने दोस्तों से, एम्प्लॉयज़ से, रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा किया और लेंको के पास भेज दिया. Was Lenko surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंको हैरान हुआ चिट्ठी प्राप्त करके जिसमें पैसे भी थे? क्या वो हैरान हुआ? Lenko has complete faith in God. He was not surprised to find a letter with money from God because he was sure that God could not deny his request. लेंको को ईश्वर में पूरा विश्वास था. थोड़ा सा भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसको पक्का विश्वास था कि जो चीज़ मैं प्रार्थना करूँगा, जो चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ईश्वर उससे इनकार नहीं करेंगे. इट वॉज द डेप्थ ऑफ हिज फेथ दैट डिड नॉट लेट हिम टू बी सरप्राइज्ड. ये उसकी विश्वास की गहनता थी, आस्था थी कि हैरान नहीं हुआ. लेंको हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. So he was not surprised to find a letter with money from God because he was sure that God could not deny his request. It was the depth of his faith that did not let him to be surprised. Next, ninth question. What made him angry? गुस्सा क्यों आया उसको? Lenko opened the letter and counted the money. He was angry to find only 70 pesos in it. He thought that God had sent 100 pesos and the 30 pesos had been stolen by the post office employees. This thought made him angry. लेंको ने चिट्ठी खोली, पैसा काउंट किया. वो बहुत नाराज़ हुआ जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसोज थे. उसने सोचा कि गॉड ने तो उसे 100 पैसोज ही भेजे हैं, बाकी के जो 30 पैसोज हैं वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिए हैं. इस विचार ने उसको बहुत नाराज़ किया. लेंको ओपन्ड द लेटर एंड काउंटेड द मनी. ही वॉज एंग्री टू फाइंड ओनली 70 pesos in it. He thought that God had sent 100 pesos and the 30 pesos had been stolen by the post office employees. This thought made him angry. 10th question. Who does Lenko have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? Lenko has complete faith in God. There are many sentences in the story such as God's eyes see everything. Lenko knows that God cannot deny what he has demanded for, etc. Examples हैं जो दर्शाते हैं that Lenko have complete faith in God. Why does the postmaster send money to Lenko? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंको को पैसा क्यों भेजा और लेटर पर उसने गॉड के सिग्नेचर क्यों किए? The postmaster was deeply impressed by Lenko's faith in God. He did not want this faith to be shaken. That's why he decided to answer the letter and sent money to Lenko. पोस्टमास्टर लेंको की ईश्वर में आस्था देखकर बहुत प्रभावित था. वो नहीं चाहता था कि इसका विश्वास ईश्वर पर से हटे, इसलिए उसने चिट्ठी का जवाब देने का, लेंको को पैसा भेजने का निश्चय किया. He signed the letter God to make Lenko believe that God had answered his letter. God इसलिए लिखा क्योंकि वो चाहता था कि लेंको विश्वास करे कि उसकी चिट्ठी का जवाब गॉड ने दिया है. Postmaster was deeply impressed by Lenko's faith in God. He didn't want his faith to be shaken. That's why he decided to answer the letter and sent money to Lenko.
He signed the letter God to make Lenko believe that God had answered his letter. 12th question. Did Lenko try to find out who had sent the money to him? Why? Why not? क्या लेंको ने कोशिश की ये जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको चिट्ठी किसने भेजी है? क्यों? क्यों नहीं? No, Lenko did not try to find out who had sent him the money, because he had very deep faith in God and was sure that it was God who had sent him the money. नहीं, लेंको ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि उसको पैसा किसने भेजा है ये जानने की, क्योंकि उसे ईश्वर में गहन विश्वास था और उसे पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने ही तो उसको पैसा भेजा है. No, Lenko did not try to find out who had sent him the money, because he had very deep faith in God and was sure that it was God who had sent him the money. Last important, who does Lenko think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? लेंको के अनुसार पैसा किसने लिया था और आयरनी विडंबना क्या थी? Lenko had asked for 100 pesos from God, but when he received the letter and counted the money, he found only 70 pesos. He was sure that God could not have made a mistake. So he thought that the post office employees have taken the rest of the money. That's why he calls them a bunch of crooks. लेंको ने गॉड से 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन जब उसने लेटर प्राप्त किया और मनी काउंट किया, देयर वर ओनली 70 पेसोस. उसको पक्का विश्वास था कि ईश्वर तो गलती कर नहीं सकता, बाकी का जो पैसा है वो ज़रूर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने लिया है, इसलिए वो उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों की एक टोली कहकर भी पुकारता है. Irony of the situation is that the post office employees who had helped Lenko and sent him the 70 pesos are supposed to be a bunch of crooks. विडम्बना देखिए, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जिन्होंने लेंको को पैसा भेजा था, उसकी मदद की थी, उन्हें ही लेंको bunch of crooks मान रहा था. This was your first lesson. Revise it, learn it properly. Thank you and have a nice